नमस्कार दोस्तों, आज हम एक पौराणिक कहानी सुनने वाले हैं मेरी इस रंगोली को देखते हुए। ये कहानी है महाभारत के समय की रक्षाबंधन की एक अनोखी कहानी। महाभारत के समय भगवान श्री कृष्ण की सती देवी नाम की एक चाची थी, जिनके बहुत मन्नतों के बाद शिशुपाल नाम का एक पुत्र प्राप्त हुआ। लेकिन शिशुपाल जन्म से ही बहुत बीमार रहता था। उसकी बीमारी इतनी बढ़ गई थी कि जल्द ही उसकी मृत्यु हो जाती। तभी सती देवी के घर के एक ब्राह्मण आए। तुम्हारा पुत्र शिशुपाल किसी महान व्यक्ति के स्पर्श से ठीक हो सकता है, परंतु जो व्यक्ति इसे ठीक करेगा वही इसकी मृत्यु का कारण बनेगा। ये सुनकर सती देवी घबरा गई। उसका बेटा ठीक होकर भी मृत्यु के करीब हो जाएगा, पर वो अपने पुत्र को स्वस्थ करने का प्रयास करती रही। एक दिन भगवान श्री कृष्ण सती देवी के घर आए और शिशुपाल को अपनी गोद में उठा लिया। इसके बाद शिशुपाल एकदम स्वस्थ हो गया। शिशुपाल के ठीक होने के खुशी के साथ ही सती देवी को ये भी डर था कि अब श्री कृष्ण के हाथों ही शिशुपाल की मृत्यु होगी। वो हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से विनती करती है कि हे केशव, हे माधव, शिशुपाल की सभी गलतियां माफ़ करने की आप मुझे वचन दीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने सती देवी से वादा किया कि वो शिशुपाल की 100 गलतियां माफ़ करेंगे, लेकिन 100 गलती के बाद उसकी कोई भी गलती माफ़ी नहीं होगी। इसके बाद बहुत समय बीत गया। शिशुपाल बड़ा हुआ और एक क्रूर राजा बना। वो अपने प्रजा पर बहुत जुल्म करता रहा और भगवान कृष्ण को भी अपशब्द कहता था। ना चाहते हुए भी श्री कृष्ण उसकी सभी गलतियां माफ़ कर देते थे, लेकिन शिशुपाल अपनी सभी गलती कर चुका था। एक दिन एक भरी सभा में, जहां भगवान श्री कृष्ण भी मौजूद थे, शिशुपाल सबको अपना अहंकार दिखाने लगा। यहाँ तक कि उसने भगवान श्री कृष्ण को निचला जानकर लोगों को जुल्म करने को उत्तम बताया। एक राजा की ऐसी बात सुनकर श्री कृष्ण क्रोधित हो गए और उनकी सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी और सुदर्शन चक्र ने शिशुपाल को वध कर दिया। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा तो उनकी उंगली पे चोट लग गई। ये देखकर सभी जख्मों पर पट्टी बांधने के लिए इधर उधर भागने लगे, पर पास में खड़ी द्रौपदी, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण अपनी बहन मानते थे, उन्होंने अपना आंचल का कपड़ा फाड़ा और भगवान की उंगली पर बांध दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने इसे भाई के प्रति बहन का स्नेह जानकर उसे वादा किया, अपनी बहन के द्वारा बांधी गई इस रेशम के कपड़े के बदले अपनी बहन द्रौपदी की सारी उम्र रक्षा करेंगे। जब जब द्रौपदी किसी भी संकट में फंसेगी, तब तब भगवान श्री कृष्ण भाई का फर्ज निभाकर उनकी रक्षा करने अवश्य आएंगे। उसी दिन से रक्षाबंधन का ये त्यौहार भाई बहन के रिश्ते का प्रतीक माना जाता है। हैप्पी रक्षाबंधन।